नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आज सबसे पहले तो हम आपको रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन 1388 ईस्वी में माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी का जन्म हुआ था, जो कि एक बहुत ही महान संत हुए। अगर बात कहें उनके कर्मकांड की, तो वो हरिजन जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार उन्हें संत की उपाधि दी गई। और अपने जो उनका कर्म था, क्योंकि हरिजन जाति से थे, तो उनका कर्म था जूते बनाना। जी हाँ, जूते बनाने का काम किया करते थे। और उसके बावजूद संत रविदास जी हरि के भाव में इतना डूबे रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं लगता था कि कब दिन गुजरा और कब रात हो गई। और इसी तरह से तमाम जिंदगी उन्होंने लोगों की सेवा में, लोगों को छुआछूत जात पात से बाहर निकालने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। और उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी जाति से संबंधित नहीं रहता है। कोई व्यक्ति अगर, कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसे हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। और इसी तरह से रविदास गुरु जी हरिजन जाति में पैदा तो जरूर हुए, लेकिन उनके कर्म इतने उच्च थे कि उन्हें महान संत की उपाधि मिली। और गुरु ग्रंथ साहिब जिसकी रचना गुरु नानक देव जी के द्वारा शुरू की गई थी, उसमें भी रविदास की वाणी का जो है बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कम से कम नहीं ज़्यादा तो 100 से ज़्यादा जो श्लोक है रविदास जी के उस वाणी में लिए गए हैं। और रविदास जी का एक व्याख्यान बड़ा ही सुंदर और मनोरम, मन को छूने वाला है। कहते हैं कि एक बार कोई ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करने गया, तो उसने वहां पर बात चली कि आप कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि मैं फलाद शहर से आया हूँ। तो गंगा मैया ने जब ये सुना, तो उसने, गंगा मैया ने अपना हाथ बाहर निकाल एक बड़ा ही सुंदर कंगन जो है उस ब्राह्मण को दिया और कहने लगा कि मेरा जो भक्त है संत रविदास, ये जो कंगन है उसे ले जाकर के दीजिए। और वो ब्राह्मण जो है उसके मन में खोट आ जाता है। घर पहुंचते पहुंचते वो कंगन राजा के पास लेकर पहुंचता है, इस आस में कि उसे बहुत मोटा इनाम मिलेगा, क्योंकि कंगन वाकई ही बड़ा सुंदर था। और राजा वो कंगन ले जाकर के अपनी रानी को देता है, और रानी ने देखा कि कंगन बड़ा ही सुंदर है, और रानी जिद करने लगी कि मुझे इसके साथ का दूसरा कंगन चाहिए। अब ब्राह्मण के जान को आफत हो गई। ब्राह्मण बोला कि मैं दूसरा कंगन इसका कहाँ से ला के दूं। ब्राह्मण को अपनी जान के लाले पड़ गए। लेकिन उस समय साधन ज्यादा ना होने की वजह से गंगा यात्रा पर जाना भी जल्दी जल्दी उचित नहीं था। और कहीं ना कहीं मन में ये भय भी था पंडित के कि गंगा मैया आप दूसरा कंगन दे ना दे, हो सकता है मेरे पहले कंगन को जो मैंने रविदास को नहीं पहुंचाया उसको लेकर के भी गंगा मैया कहीं मेरा खात्मा वही ना कर दे, गंगा में डूब पड़ जाए सदा के लिए। तो इस भय से जो ब्राह्मण है गुरु रविदास के पास गए और उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि संत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी अमानत में खयानत की थी। लेकिन अब उसका हर्जाना यह है कि अगर मैं दूसरा कंगन नहीं लेकर के जाता तो मुझे मौत की सजा सुना दी जाएगी। तो इसी में रविदास जी कहने लगे कि बस इतनी छोटी सी बात है। कहने लगे, ब्राह्मण के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए कि कितनी सरलता से गुरु रविदास ने ये कहा कि इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात को लेकर के भयभीत हो। तो उन्होंने कहा, तम अपनी कटौती, कटौती उसको कहते हैं कि जब जूते बनाता है, एक कारीगर जूते बनाता है तो उसके अंदर चमड़े को गीला किया जाता है, काठ की बनी हुई। तो उसमें से उसने आवाज लगाई कि हे गंगा मैया, रविदास जी ने आवाज लगाई कि गंगा मैया मेरे भक्त की लाज रखो, ये मेरे पास आए हैं तो इनकी जान की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और जैसे ही गंगा मैया की अरदास कर रविदास ने गंगा मैया से ये कहा कि इस कंगन का दूसरा जोड़ा भी चाहिए, तो गंगा मैया ने तुरंत कटौती में से प्रकट हो बहुत से कंगन आगे रख दिए और कहा कि जितने भी कंगन चाहिए आप ले सकते हैं। तो उस समय वो ब्राह्मण गुरु रविदास जी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और उस समय से उन्हें गुरु की उपाधि दे दी जाती है। और राजा, जो कि ब्राह्मण के साथ ही रविदास गुरु के पास आया था, ब्राह्मण को छोड़ करके गुरु रविदास के चरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करता है। रानी भी वहीं पहुंचती है और तमाम
जितने लोग वहां मौके पर मौजूद थे सभी ने गुरु रविदास जी के चरणों में नमन कर उनसे क्षमा याचना की और उस दिन के बाद उन्हें गुरु की उपाधि दे दी गई। तो इसीलिए कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि अगर आपके मन में अच्छे विचार, अच्छे वचन, अच्छी आस्था जो आपके अंदर है तो आपको प्रभु बैठे बिठाए मिल जाएंगे, वरना आप लाखों जंगलों में भटकिए, लाखों साल तपस्या कीजिए, आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो ऐसे संत थे गुरु रविदास जी। आज वर्षों बीत जाने के बाद, युगों युग बीत जाने के बाद भी रविदास जी की जयंती जो है उसी भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण भाव से मनाई जाती है। और हर शहर में, हिंदुस्तान के हर शहर में, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में रविदास जी की जयंती उतनी ही धूमधाम से मनाई जाती है जितनी उस समय उस राजा के समय में मनाई गई थी। तो एक बार फिर से आपको रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ, ताकि आने वाले समय में और संतों की जीवन धारा से भी आपको जोड़ा जा सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।